50 मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स कंसेप्ट्स, यानी इनसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो इन टॉपिक से आपको वो कोई साल नहीं होगा, वो कोई ईयर नहीं होगा, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और फिजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको पहले इन कंसेप्ट्स को आपको एक एक लेक्चर को पहले कंसेप्ट्स को पहले जो आपका बेसिक है उसको पहले स्ट्रांग बनाना है। यानी लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही फिर कहते हैं कि हमें फिजिक्स नहीं आती हैं और हमें इसे डर लगता है। वो डर इसीलिए लगता है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई होप कि आप सब अच्छे से हो गई। तो आपको पता ही होगा नीट 2025 में फिजिक्स टफ आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर बहुत ही गंदा आ रहा है। यानी नीट 2026 में उसी फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो ला रहा हूँ। यानी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स कंसेप्ट्स, यानी इनसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो इन टॉपिक से आपको वो कोई साल नहीं होगा, वो कोई ईयर नहीं होगा, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कंसेप्ट्स इन फिजिक्स के बारे में बात करेगी। तो अगर हम देखेंगे मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काइनेमेटिक्स, और फिर उसके बाद है डायनेमिक्स में आपको फोर्स एंड मोशन, फिर उसके बाद एनर्जी, और फिर उसके बाद हमारे पास मोमेंटम, फिर उसके बाद ग्रेविटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट मैकेनिक्स में। और फिर इसके बाद डायनेमिक्स की बात अगर हम करेंगे तो डायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और आइडियल गैस लॉज। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कौन है। पहला है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चार टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। और इसके बाद हमारे पास ऑप्टिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल एनर्जी। ये तीन टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स में। तो इसके बाद जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो हैं वर्क एंड पावर, फिर उसके बाद बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक लेवल, उसके बाद रिलेटिविटी, उसके बाद टॉर्क एंड रोटेशनल मोशन। इससे हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। फिर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ मास, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टरों में यूज होता है और इस पर भी कभी एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद बायोन्सी एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। न्यूटन लॉज, इससे तो हर साल क्वेश्चन आता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये एक ऐसा लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हर चैप्टर में आपको ये मतलब इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फैराडेज लॉ, फिर उसके बाद ओम्स लॉ, कैपेसिटेंस पर भी क्वेश्चन मिलता है, कैपेसिटर, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फैराडेज लॉ, फिर उसके बाद ओम्स लॉ, कैपेसिटेंस पर भी क्वेश्चन मिलता है। कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर दिए जाते हैं, फिर उसका कैपेसिटेंस कितनी आएगी। फिर इंडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रेजोनेंस, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिसमें आपको डायोड देखने को मिलेगा और ट्रांजिस्टर्स। और फिर इसमें आता है लॉजिक गेट भी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हर साल क्वेश्चन आता है। जितने भी आप पेपर देखोगे लॉजिक गेट से आपको हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उसे पिछले साल भी आया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है फिजिक्स कंसेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है और भी जितने फिजिक्स उन कंसेप्ट्स को भी स्ट्रांग बनाना, मगर ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे यही कंसेप्ट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। और फिजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको पहले इन कंसेप्ट्स को आपको एक एक लेक्चर को पहले कंसेप्ट्स को पहले जो आपका बेसिक है उसको पहले स्ट्रांग बनाना है। यानी लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही फिर कहते हैं कि हमें फिजिक्स नहीं आती हैं और हमें इसे डर लगता है। वो डर इसीलिए लगता है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना है, फिर उसके बाद जो भी आपको ये कंसेप्ट मिलेंगे तो ये आपको फिर
क्लियर हो जाएगी जब आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स उसको स्ट्रांग बनाने का, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनमें मल्टी कॉन्सेप्ट का यूज होता होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड हो गए। जेई मेंस के जो भी क्वेश्चन है वो करने हैं। ऑनली आपको स्ट्रिक्ट नहीं रहना है नीट की लेवल पर, क्योंकि अगर आप नीट 2025 का पेपर देखोगे उसमें लेवल अप की गई थी, तो नीट 2026 में भी अगर ऐसा ही पेपर आएगा तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग अपनी करनी है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना, अपने बेसिक उसको स्ट्रांग बनाना है। तो ये जो मैंने इस वीडियो में बताया ये सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। इनसे आपको हर साल क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।